नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को चेताया है कि अगर उनकी कोई गड़बड़ी सामने आई तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जमुई के खैरा में निगरानी विभाग द्वारा जमीन के परिमार्जन के लिए 60,000 रुपए घूस लेते पकड़े गए राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने शुक्रवार को सुरक्षा जोखिम के कारण जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही रहना पसंद किया और जज के सामने कहा कि दिल्ली बहुत बड़ा जेल है और मुझे सुरक्षा के कारण जेल में ही रहना पसंद है। लेकिन अदालत ने जेम्स को दोनों मामले में 10 लाख रुपए का निजी मुचलका तथा अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फतेहगढ़ साहिब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा संचालित श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय का दौरा किया और छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में नशा और बेरोजगारी को पंजाब की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा इसका समाधान केवल सरकार या प्रशासन द्वारा संभव नहीं है बल्कि लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। संशोधित डेट शीट के अनुसार पहला पेपर अब 13 मार्च को होगा। प्रश्न पत्र तैयार नहीं होने और अन्य व्यवस्थाएं पूरी नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी हो गई, लेकिन कुमाऊं के 3,95,698 किसानों में से करीब 49,093 किसानों की KYC नहीं होने के कारण ये किस्त उनके खाते में नहीं गई। इससे वे किसान परेशान हैं। होली से पहले झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 माह की राशि लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में शनिवार से भेजना शुरू कर दिया है, जहां जनवरी, फरवरी तथा मार्च के लिए प्रत्येक लाभुकों के खाते में 7,500 रुपए भेजे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के हिसाब किताब के बाद अब मस्जिदों को भी आय व्यय के एक रुपए की जानकारी देनी होगी। अभी तक मस्जिदें इससे मुक्त थी, जहां अब राज्य वक्फ बोर्ड ने 1223 मस्जिदों के मौलानाओं को ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। अर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारत मिर्जायान आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। वे 10 मार्च को नई दिल्ली के स्प्रू हाउस में भारतीय विश्व मामले की परिषद की बैठक में व्याख्यान देंगे। उसके बाद हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई में खेला जाएगा। इस महामुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें खिताबी जंग के लिए आमने सामने होगी। बता दें कि भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी जगह बनाई थी, जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया था। जहां 8 साल बाद आयोजित हो रही इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ का दौरा करेंगे, जहां इस दौरान वह मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही मेरठ विकास प्राधिकरण की न्यू टाउनशिप का शिलान्यास भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुरम का दौरा करेंगे, जहां वे काशीपुर के विकास के लिए करीब 100 करोड़ रुपयों के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल होंगे। बिहार के 51,389 शिक्षकों के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित और अनुशंसित 51,389 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें से 8 जिलों के 10,739 शिक्षकों को पटना में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार सहित मंत्री व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
हरियाणा के पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान होगा, जहां निगम की सभी 26 सीटों के लिए मतदान होना है। जहां निगम की सभी 26 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक एक उम्मीदवार मेयर पद के लिए भी ताल ठोक रहे हैं, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मेयर पद पर अपनी रेस में है। बिहार की राजधानी पटना में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी द्वारा दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 66% आरक्षण में से 16% आरक्षण चुराए जाने के विरोध में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ धरना दिया जाएगा। आरोप है कि पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 66% आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फंसा दिया। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली फ्लाइट गोवा के लिए बीते शनिवार सुबह उड़ान भरी थी। अब दूसरी फ्लाइट हिंडन एयरपोर्ट से मुंबई के लिए सोमवार को उड़ान भरेगी, जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि देश में सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। कोर्ट ने सिविल भर्ती परीक्षा की पवित्रता से खिलवाड़ करने के आरोपी 2 व्यक्तियों को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए ये कहा, जहां जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि इस तरह के कृत्य से लोक प्रशासन और कार्यपालिका में लोगों का विश्वास संभवतः कम होता है। नागौर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की नागौर इकाई के द्वारा खिमसर एवं मुंडवा ब्लॉक की एएनएम को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया, जहां प्रशिक्षण के प्रशिक्षक डॉक्टर राधेश्याम रोज ने मानसिक रोगों को प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर सही उपचार हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक एवं मनोरोग विशेषज्ञ के पास भेजने हेतु बताया। गौतम आश्रम मेरता में गुर्जर गौर ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा फाग महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिलाओं ने ब्रज होली फूलों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को होली खिलवाई। मध्य प्रदेश में अब जबरन धर्म बदलवाने वालों को फांसी की सजा होगी, जहां सीएम मोहन यादव ने महिला दिवस के अवसर पर यह ऐलान किया। मंडी की बेटी काजल राय सदाना ने अपने सपने को साकार करते हुए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जज एडवोकेट जनरल बनकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, जहां काजल ने कड़ी मेहनत और 1 वर्ष तक चली कठिन परीक्षा के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। श्री माता वैष्णो देवी के लिए गोवर्धन पर्वत की तर्ज पर अब त्रिकुटा पर्वत पर परिक्रमा छड़ी यात्रा शुरू हो गई है। यह यात्रा मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। महाराष्ट्र साइबर के अतिरिक्त महानिदेशक यशस्वी यादव ने ब्रश ऑफ होप और महाराष्ट्र साइबर के संयुक्त प्रयास से साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन के पीड़ितों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, पिछले वर्ष 2 साइबर अपराधियों ने हेलीकॉप्टर खरीदकर अच्छे को हैरान कर दिया। उन्होंने आगे कहा, साइबर अपराधी चिंदी चोरों की तरह कहीं छिपकर अपना काम नहीं करते, बल्कि फैक्ट्री नुमा बड़ा सेटअप बनाकर वहां से सैकड़ों लोगों को नौकरी पर रखते हैं और इतना रकम चुराते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि राहुल ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में आंख मिलाकर कहा था कि गुजरात में हम आपको हराएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि कितना भी जोर जुल्म हो वे उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।